ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो थंबनेल आप देख चुके हैं। यूपी कैडेट स्कॉलरशिप से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर आपका डिस्कशन होगा। यदि आपका नाम या माता पिता का नाम किसी भी डॉक्यूमेंट से गलत है तो क्या 50,000 रुपये की बात है स्कॉलरशिप की, तो आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिफ़ाइन करने वाले हैं। तो आइए, डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करके रखिए, जिससे आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। तो आइए इस पर हम बात करते हैं कि यूजी की पहले बात करते हैं हम यूजी की, उसके बाद बात करेंगे पीजी की प्लस पीएचडी की। तो यूजी की जो फीस आपकी लगती है तो कितना लगता है, 50,000 रुपये आपकी यूजी की फ़ीस लगती है और आपकी स्कॉलरशिप आती है 50,000 रुपये। ये आपका पूर्ण रुपया आपका रिफ़ंड हो गया, एक भी पैसे आपके नहीं लगे। क्लियर। अब बताइए इसमें क्या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, एक अभ्यर्थी ने हमें कमेंट्स किया था, श्रीकांत त्रिपाठी। तो इनकी प्रॉब्लम क्या थी, तो इनकी प्रॉब्लम थी इनके आधार कार्ड में नाम है श्रीकांत त्रिपाठी, जबकि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट जो बनती है इसमें और इनकी डोमिसाइल पेपर में इनके सर्टिफिकेट में श्रीकांत त्रिपाठी है। क्योंकि जब हम लोग नाम अपना डालते हैं तो उसमें श्री ऑटोमेटिक वो लग जाता है, वो उसका फॉन्ट है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर आपका 2 बार श्री होना चाहिए, श्रीकांत त्रिपाठी। लेकिन चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आपकी स्कॉलर नहीं दिक्कत होगी। यदि आपको स्कॉलरशिप वाले जहाँ पे ऑफिस में जाएंगे, DSW ऑफिस, यदि वहाँ से रिजेक्ट किया जाता है तो आपको दूसरा बनवाना पड़ेगा, या फिर आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर। आप अपना नेम, पिताजी का नाम, एड्रेस पूरा फिल करने के बाद आप वहाँ पर बता दीजिए कि मेरा नाम फला है और मैं ये नाम मेरा गलत है इसमें, और इसको यहाँ से मैं एफिडेविट के दौरान आपका सही करा दे रहा हूँ। फिर अब आगे बढ़िए। ज़रूरी बात यह है कि आपके पास जो आधार कार्ड, तो इस पर जो नाम होगा आपका वही आपके 10th के सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, 12th के सर्टिफिकेट पर होना चाहिए, और जो ये अभ्यर्थी ग्रेजुएशन में है उनके सभी पर सेम नेम होने चाहिए। लेकिन उनका तो पीजी वाले अभ्यर्थियों का हो गया होगा और पीएचडी वालों का। तो इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि 10+2 आपका 12th हो गया इस पर, और आधार कार्ड पे नेम सेम होना चाहिए। और आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर, जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर है, तो इसको हमारे आधार कार्ड से ऐड होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर आधार होगा ऐड, यदि तभी आपका स्कॉलर आएगी और फुल KYC हो जाएगी, अन्यथा की दशा में आपकी स्कॉलरशिप रुक सकती है। और बैंक से आप ज़रूर जाकर पता कीजिए कि आपका जो भी बैंक होगा, जैसे मान लीजिए आपका SBI बैंक है, तो SBI के शाखा में आप जाकर, CSA में आपका SBI बैंक लगा है, तो उसमें जाकर आपको देखना पड़ेगा, क्या चीज़ देखना पड़ेगा कि आपकी KYC है या नहीं। यदि आपका आधार कार्ड उसमें नहीं है तो आप जाकर वहाँ पे आधार कार्ड अपना ऐड करा लीजिएगा, अन्यथा आपका स्कॉलरशिप रोक दिया जाएगा। और उसमें स्कॉलरशिप के लिए एक एफिडेविट बनती है 10 रुपये की नोटरी, जिस पे लिखा होता है कि हमने अन्य जगहों से स्कॉलर, आप एक ही जगह से फिल करेंगे स्कॉलर। यदि आप यूपी गवर्नमेंट से ले रहे हैं तो यूपी गवर्नमेंट वाली ही आप स्कॉलर लीजिए। अन्य जगह पर यदि आप स्कॉलर लेते हैं तो कोई एक रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते हैं तो यदि आपका सेंट्रल वाला मिल गया तो ये गवर्नमेंट वाला रिजेक्ट हो जाएगा, आपका 50,000 रुपये डूब जाएगी। क्योंकि यूजी के अभ्यर्थी जो हैं, यूजी वालों को 50,000 मिलता है, और पीजी के जो अभ्यर्थी हैं, पीजी के, इनको 75,000 मिलता है, 75,000 रुपये। और जो डॉक्टरेट में हैं, जो PhD में हैं, तो इनको 1,25,000 इनकी फ़ीस लगती है और इनको पूरा रिफ़ंड हो जाता है। क्लियर। तो इसके वजह से आपको मेन
दिक्कत कहाँ से हो रही है, तो आपको आधार कार्ड से हो रही है। आप अपना जल्द से जल्द आधार कार्ड को सुधरवा लें, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी अभी काउंसलिंग में हमसे बोल रहे थे कि सर काउंसलिंग में दिक्कत तो नहीं होगी, तो आपको काउंसलिंग में भी दिक्कत होगी। उसके लिए आपको क्या करना, काउंसलिंग तो मान लीजिए आप 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लेकर काम चला लेंगे, 10 रुपये की नोटरी बनवा देंगे, उस पर आप अपना मैटर लिख दीजिएगा कि मैं 20 दिन में या 10 दिन में आपको सौंप दूंगा, इसको या सही करा लूँगा, इसमें मेरा नाम ये है और वो गलती से बाय मिस्टेक हो चुका है। तो इसके लिए आप एफिडेविट के माध्यम से आप इसको निपटा सकते हैं, आपकी स्कॉलर आ जाएगी और एडमिशन भी आपको मिल जाएगा। लेकिन कोशिश ये करिए कि आपको एडमिशन से पहले सभी लोग अपना आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करा लीजिए और बैंक खाते में जाकर KYC करा लीजिए, क्योंकि बात 50,000, 75,000 और 1,25,000 की है। कोई मामूली रकम नहीं है, छोटा मोटा बहुत ही अच्छा रकम है, क्योंकि हम लोग फीस उतना पड़ता है। और जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा, इनकम सर्टिफिकेट ये आपका फर्स्ट ईयर में अभी जब काउंसलिंग कराएंगे तो आपका 6 महीने के अंदर होना चाहिए, 6 मंथ के अंदर होना चाहिए, वैलिड होगा। 3 ईयर्स तक आपकी ये वैलिड होती हैं इनकम सर्टिफिकेट। और आय, जात, निवासी तीनों सर्टिफिकेट जो हैं आपका 3 साल तक वैलिड रहती हैं। तो इसके लिए आप सभी एग्जैक्ट एक नाम, एक सभी जगह पर आपका एक नाम होना चाहिए, माता का नाम, पिता का नाम सबका सेम होना चाहिए और सिग्नेचर सबका सेम होना चाहिए, अन्यथा की दशा में आपको दिक्कत हो सकती है। यदि और किसी भी अभ्यर्थी को डाउट हो रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए या फिर हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, तो आपको हम पूरा सलूशन बता देंगे। यदि कोई अभ्यर्थी की इनकम नहीं बन पा रही है या लेट हो रहा है, उसको वेरीफाई नहीं हो पा रहा, कुछ भी हो रहा है, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू।